बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शनाप बातें करते हैं। जो ये बार बार कह रहे हैं यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश। वैसे तो दोस्तों संसद में जब भी हंगामा होता है तो वो विपक्ष की तरफ से होता है, लेकिन आजकल कुछ उल्टा सिस्टम चला हुआ है। अब हंगामा विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की ओर से हो रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने लंदन में जो बयान दिए थे उनके ऊपर काफी विवाद खड़ा हो रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में है, तो वहीं पर पूरा सत्ता पक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और संसद में हंगामा कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि जहां पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह यह सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी की जमकर निंदा कर रहे हैं, तो वहीं पर राहुल गांधी से संसद में और देश से माफी मांगने की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया है वो भी खतरे में है, ऐसी ऐसी बातें कही जिससे कि सत्ता पक्ष को शायद वो बातें हजम नहीं हो पा रही है। वहीं पीयूष गोयल ने तो ये तक कहा कि जो आरएसएस के बारे में राहुल गांधी ने कहा है वो भी गलत है। आइए दोस्तों पहले आपको दिखा देते कि आखिरकार सत्ता पक्ष क्या कहता है राहुल गांधी पर, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे धुलाई की है पीयूष गोयल का सहारा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शनाप बातें करते हैं। तो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी, सेना की माफी मांगनी पड़ेगी, प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी, जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी पड़ेगी, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी और इस पूरे सदन की माफी मांगनी हुआ हूँ। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। तो आपने देखा किस तरह से सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है राहुल गांधी पर, तो वहीं पर कांग्रेस बार बार मुद्दा उठा रही है गौतम अडानी का, जिसको दबाने के लिए शायद सत्ता पक्ष ने यह अच्छा बहाना ढूंढ लिया है। और जिस तरह राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आरएसएस का और देश का अपमान किया है, उन्होंने सेना का अपमान किया है, उन्होंने लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने लोकतंत्र को खतरे में बताया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, टीएमसी हो, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सारी ही भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाती रही है कि भाजपा के कारण लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाता है तो भाजपा वापिस उन्हीं को घेर लेती है। और अब ऐसा ही राहुल गांधी के साथ होता दिख रहा है, जहां राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पूरे सदन को राहुल गांधी के इस बयान की निंदा करनी चाहिए, तो वहीं पर स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल ये सब नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को संसद में आकर माफी मांगनी चाहिए। तो आइए दोस्तों आपको दिखा देते हैं आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे पीयूष गोयल के ऊपर कटाक्ष करते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने कैसे कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं और वह भारत के बारे में अनाप शनाप बकते थे तब कोई क्यों नहीं मुंह खोल रहा था। अब राहुल गांधी ने सच्चाई उगल दी तो इतना क्यों तिल मिला रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये तक कहा कि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो खतरे में ही बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वह लगातार सुर्खियों में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर कटाक्ष करते रहे हैं। आइए दोस्तों आपको दिखाते मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा संसद में। सर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना, और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब और मोदी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग भड़काई stands adjourned to meet at 2 p.m. today. तो ये आपने देखा किस तरह संसद में हंगामा जारी है, जहां एक तरफ विपक्ष गौतम अडानी के मामले की जांच करवाने की मांग उठा रहा है, वहीं पर सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मंगवाने पर तुला हुआ है। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या राहुल गांधी का लंदन जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाना सही है, और अगर सही है तो फिर सत्ता पक्ष हंगामा क्यों कर रहा है, और क्या राहुल गांधी को संसद में और देश से माफी मांगनी चाहिए अपने दिए बयानों पर। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।